तबादलों की तकलीफ तो हमने पिछले दिनों सुनी थी कि हाई कोर्ट के एक जज का तबादला होता है और वो सीजीआई पर आरोप लगाते हैं कि साहब मुझे प्रताड़ित करने के लिए मेरा तबादला कर दिया गया, जबकि मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है। तो प्रताड़ना और बेवजह और बावजह तबादलों का मामला तो सब जगह होता है और उसमें सियासत भी होती है और राजनीतिक शत्रुता भी होती है। अगर किसी विधायक या मंत्री से किसी अफसर ने ईमानदारी या बेईमानी के चक्कर में पंगा लिया है तो ये तबादलों का मौसम उसके लिए बहुत वज्रपात करने वाला होता है। और हम इस पर भी बात करेंगे कि ये जो ऑनलाइन और ऑफलाइन का मामला है, सिस्टम में सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि ऑनलाइन तबादले, लेकिन ऑनलाइन तब होते हैं जब ऑफलाइन एडजस्टमेंट हो जाता है। और हमने ये भी देखा कि सिस्टम तो ऐसा है कि ऑनलाइन तबादले हुआ आवेदन आप कर रहे हैं लेकिन सर्वर डाउन है। ये सर्वर का जो मसला है ये भी सरकार सुधार नहीं पा रही है, क्योंकि जब मौके आते हैं तभी सर्वर डाउन होते हैं। वैसे सर्वर ठीक चलता है, हालांकि सर्वर का जो मामला है वो इसको लेकर भी बहुत दिक्कत हो रही है कि जो मध्य प्रदेश में रजिस्ट्रियाँ होती हैं खरीद फरोख्त की, जो ज़मीनों के, मकानों के, प्लॉट के, खेत के, उसमें भी जो सिस्टम है वो इतना तकलीफदेह है कि सिस्टम नया नया इंट्रोड्यूस हुआ अभी 3-4-5 महीने पहले, लेकिन दिक्कत है कि पूरे मध्य प्रदेश में सर्वर भाई जो हैं वो सबको तकलीफ दे रहे हैं, चाहे ज़मीन को खरीदने वाला हो, चाहे आवेदन को चाहने वाला हो। लेकिन जो अब खबर है वो ये कि सरकार को तबादले करने 10% और आवेदन आ गए हैं 15% से ऊपर के। ये जो परसेंटेज का मामला है, तबादलों की संख्या और उसके बदले कमीशन लेने का मामला, पहले 20% में तबादले होते थे, आप 10% दे आइए तबादला हो जाएगा, मिस्टर 20%, मिस्टर 25%, ये भी इस पूरे महीने में निकल कर बाहर आएंगे कि कितने परसेंट पे कहाँ तबादले हो रहे हैं। अखबारों में, मीडिया में ये भी सूचियाँ मिलेंगी कि पुलिस के तबादलों में इतने %, शिक्षक बेचारे मास्टर की हम बात करें उससे भी परसेंटेज लेना लोग नहीं छोड़ते, जबकि वो तो बहुत गरीब और एक तरह से गऊ पुरुष होते हैं।